नमस्कार जी। मैं सचिन राठी। आज हम पहुंचे हैं दिव्याशीष परम सुख आश्रम, हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर में। तो मैं पेशे से शिक्षक हूं और हमारा काम है इस देश के भविष्य को संवारना, उसे ज्ञान देना। तो साथ ही साथ जब हम इस संस्था से जुड़े हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से, तो इसमें ये डिटॉक्स सिस्टम है। बॉडी को डिटॉक्स करके आप सभी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो मैंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि शिक्षक जो है ना समाज का आईना होता है, और शिक्षक जब कहीं जाके बैठता है तो उसकी लोग बातें सुनते हैं। तो इसी उसमें मीनू जी हैं हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से ही, मेरठ से, और ये हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ी हैं। आश्रम में आई हैं, पिछले 10 दिन से ये यहीं पर हैं और इन्होंने काफ़ी लाभ लिया है और काफ़ी ज्ञान भी लिया है। ये बताएंगे अपने बारे में। बताओ मैडम। मैं यहाँ पर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में 10 दिवसीय शिविर जो चल रहा है उसमें प्रतिभाग करने आई हूँ। यहाँ जो ये शिविर है, यहाँ रोगों की या दवाइयों की बात नहीं होती है, यहाँ पूरे शरीर की बात होती है। एक साधना है, ये दुख और दर्द और दवाई रहित दुनिया है। यहाँ कोई दवाई अगर कोई लाता भी है तो उसकी दवाई बाहर रखवा दी जाती है। और शुगर, हाई बीपी, ये तो बीमारी है ही नहीं, हमने अपने दिमाग से बीमारी बना रखा है। यहाँ जो लोग आए उनको डर था कि हमारी दवाइयाँ नहीं होंगी तो हम कैसे यहाँ पे रहेंगे। उन्होंने बिना किसी दवाई के, ना किसी को, शुगर पेशेंट को जिनकी हाई थी, बीपी थी और ब्लड प्रेशर था, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक दिन यहाँ पर तय हुआ कि जो निर्जला एकादशी है 6 जून, उस दिन यहाँ का फाउंडर्स डे भी था। एएनडीएस की शुरुआत यहाँ से की गई थी। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये वैसे तो एनडीएस भी है, पर जो अगर आपको पूर्णतः स्वास्थ्य पाना है तो एएनडीएस उसका से अच्छा कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं। हमने यहाँ देखा कि जो मैं हतप्रभ रह गई, यहाँ पर एक बच्ची है संगीता, उसका अनुभव भी सुना, इस सचिन राठी जी का अनुभव सुना। मतलब ये तो वो साधक हैं जो ठीक होकर कैंसर से, इतनी गंभीर बीमारियों से ठीक होकर यहाँ पे अपना क्या अनुभव सुनाते हैं, जिससे लोग प्रेरित हों। कुछ अभी कैंसर पेशेंट आ रहे हैं और अभी निकट अभी तारीख घोषित हो चुकी है, जिसके अंतर्गत सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर साधक, पेशेंट बोलना, हाँ पेशेंट बोलना गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो साधना ही कराई साधना जाती है। यहाँ कोई ट्रीटमेंट तो है यहाँ कोई थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और यहाँ पर मैंने जिंदगी में पहली बार निर्जला एकादशी का फास्टिंग की, तो मैंने उसका चमत्कार महसूस किया कि अगर निर्जला एकादशी करते हैं तो हमारी बॉडी और हमारे जो जठराग्नि है वो खुद डॉक्टर बन के हमारे अंदर की हीलिंग। जैसे आज किसी गृहिणी को रसोई का काम दिया गया है कि खाना बनाना है, और किसी दिन उसको फ्री कर दिया कि आज तो रसोई की साफ कर, तो हमने अपनी जीवनी शक्ति को फ्री किया कि आज हम कुछ नहीं लेंगे। जितने देर तक का हमारे से निर्जला फास्टिंग, जब अगर हम सोचे क्या, पानी भी तो एक डाइजेशन की प्रोसेस में लगता है, हमने बॉडी को कुछ नहीं दिया। तो वैसे तो मैं काफी फॉलो करती हूँ, एनिमा भी लेती हूँ, वाटर फास्टिंग भी करती हूँ, पर जब मैंने ये निर्जला फास्टिंग की तो मेरी बॉडी से इतनी गंदगी निकली, तो मैं हैरान थी कि मेरे शरीर से गंदगी थी कहाँ? ये मेरी आंतों में जमा हुई थी, और मैं 4 किलो मेरा वजन कम हुआ। तो मेरा वजन कम नहीं हुआ, वो जो बॉडी में जो गंदगी इकट्ठी थी वो जो बाहर निकली, गैसेस हैं, गंदगियां हैं, तो वो जो निकला, तो मैं तो खुद हैरान थी। मैंने कहा हम करते हैं, सालों साल करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब करते हैं, नवरात्रि फास्टिंग में करते हैं, और जो बिल्कुल इससे भी अनभिज्ञ है एनिमा से। और तो उपवास की जो नवरात्रि फास्टिंग की, सॉरी, इसकी जो निर्जला फास्टिंग की महिमा को मैंने यहाँ पे महसूस किया। यहाँ पर पांडे जी हैं जो बहुत अच्छे मार्गदर्शन फास्टिंग में क्या होता है, हमारे शरीर में ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है, और उसमें नई सेल जनरेट होती है, पुरानी सेल्स को बॉडी खाना चाहती है, जो मतलब झाड़ू लग गई एक तरह से शरीर में, जो पड़ा हुआ है, तरीके से साफ हो जाता है शरीर। क्योंकि आजकल क्या है कि हम बाहर से शरीर को साफ करते रहते हैं, क्रीम पाउडर वगैरह लगा लेते हैं, अंदरूनी सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो गंदगी अंदर जमी है ना, वही कारण है हमारी बीमारियों का। हाँ जी। और अगर उसको हम बाहर कर देंगे तो आप किसी भी बीमारी से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे आपको 10 दिन हो गए यहाँ, तो क्या क्या लाभ मिला आपको? मैं तो लाभ ही लाभ है ज्ञान की गंगा बह रही है। तो आपका वेट कम हुआ, 4 किलो कम हुआ, और सबसे बड़ी बात, मेरे को ना मेंटल हेल्थ की बड़ी दिक्कत है। फिजिकली तो मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, और मेंटली मैं, मतलब एक कहता है ना कि अगर मानसिक, तो यहाँ पे जो क्लास चलती है सुबह शाम मेडिटेशन की क्लास, माता जी का जो वाक्य है उनको तो मैंने एक एक वाक्य कॉपी में नोट कर लिया है, और खुद भी पढ़ूंगी, औरों को भी पढ़ाऊंगी। और यहाँ का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे को, मतलब मैं कहती हूँ एक बार जरूर आओ,
जी। ये जहाँ तक हो कैंसर ना भैया लोग डर गए, और लोग जिनके पास पैसे नहीं है मतलब ये देख रहे हैं कि एक बार कैंसर हो तो दोबारा फिर कैंसर हो रहा है, डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है। पर यहाँ ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई कीमो है, ना रेडिएशन है, और ठीक हो रहे हैं। प्रभु ने उन्हें ठीक किया और आ रहे हैं, वो भी ठीक होंगे। तो मेरा तो ये है कि छोटी-छोटी बीमारी तो ये चुटकियों में ठीक हो जाएंगी। तो इसका मेरा एक संदेश है कि हमारा जो आहार है वही हमारी औषधि है। यदि हमने अपने आहार को औषधि की तरह नहीं खाया तो एक दिन औषधि ही हमारा आहार बन जाएंगे। और आहार ही हमारा बीमारियों का कारण है। कारण है। यहाँ जो तो चीज आपको अपना आहार हाँ, पहचानना एक है। बात और जो कहना चाहूंगी, जो गुरुजी ने मुझे बताया कि हमारे शरीर में रोग का कारण है गंदगी, गंदगी को हटा लो। गंदगी को हटाने के सिर्फ 3 काम करना है हमें। एनिमा लेना है, एक डिटॉक्स जूस, यहाँ पर तरह-तरह के डिटॉक्स जूस बताए गए हैं, वो डिटॉक्स जूस पीने हैं। और ये जो और निर्जला फास्टिंग लगातार नहीं कर पाते तो एक दिन निर्जला, एक दिन रसाहार, एक दिन इसी निर्जला के 8-9 उपवास से लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है। तो मैडम जैसे आप बेसिक शिक्षा विभाग से हैं, तो आप अपने शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैं आज हमारा जो शिक्षक है हाँ, वो बहुत हाँ, तनाव में है हाँ, हाँ। और बहुत सारी तरह की छोटी-छोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां में छोटी बीमारियां और बहुत है। मैं तो ये कहूँगी कि और हमारी अक्सर जो महिलाओं को हाँ, मोटापा हाँ, और ये आपका थायराइड थायराइड, मतलब बीपी, शुगर तो आप आम ये बीमारी। देखिए, जब मैं अपने शिक्षकों से बात करती हूँ कि भई ऐसे मत करो, ऐसा भोजन लो, एनिमा लो, चाय छोड़ दो, दूध छोड़ दो, तो कहते हैं कि ये तो जी इस समय तो ये बीमारियाँ फैशन में है। जैसे फैशन होता है ना भई, बीपी शुगर होना नॉर्मल है। हाँ, पर ये है कि प्रभु करे उनकी समझ में आ जाए, सब इस रास्ते से लग जाएँ। और शिक्षक वो चीज़ है ना, शिक्षक समाज को बदल सकता है। जी। यदि एक शिक्षक 10 को बदलेगा, 10 जाके आगे 10 को बदलेंगे। हम स्टेटस लगा रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, वर्बली भी जो मिलेगा, चाहे हमारी कोई बात सुने या ना समझे, उसके घर भी जाएँगे, जैसे भी होगा उसको समझाने की पूर्ण कोशिश मेरी रहेगी। ये यहाँ से मैं पूरा अपना प्रण करके जा रही हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद, मैम। बहुत धन्यवाद। अच्छे, और ऐसे ही हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है और लोगों को बिल्कुल, प्रेरित करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।